हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिखा इंट्यूटिव टैरो क्वीन से। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए ज़ीबो सिंबल्स लेके आई हूँ। हो सकता है कि आपको इनके बारे में पता है लेकिन फिर भी इन्हें यूज़ कैसे करना है, ये मैं जो जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ इन्हें अपनी लाइफ में, जो मैंने देखा है और जिस तरीके से बेहतर रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ नए ज़ीबो सिंबल्स भी हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने हो। सो स्टार्ट करते हैं कुछ नए ज़ीबो सिंबल से, जिसमें सबसे पहले जो ये सिंबल है आप देख रहे हैं, ये वाला सिंबल है, ये है सेंटर्डनेस का। अगर हम इस सिंबल को ड्रॉ करने की बात करें तो हम इसे यहाँ से, अगर मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे ड्रॉ होगा ये, अदरवाइज़ आप इसको देख सकते हैं। और इसको हम सेंटर्डनेस के नाम से जानते हैं। सेंटर्डनेस मीन्स सेंटर, अपने आप को ये क्या करता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन अगर हम इससे पहले एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो सिंबल है ये हमें सेंटर में रखता है। सेंटर में रखने का मतलब है जब भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझे हुए पाते हैं, या हमारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, उस समय हमें अपने आप को सेंटर में करने की ज़रूरत है। उस समय इस ज़ीबो सिंबल का यूज़ हम अपने लिए कर सकते हैं। इस ज़ीबो सिंबल का कलर है ऑरेंज। ऑरेंज क्यों? इसको आप ऑरेंज कलर के पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको आप किसी बॉडी पार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करना सबसे अच्छा है इसके लिए? हार्ट। बिकॉज़ जब भी हम अपने सेंटर में आना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम अपने हृदय चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो इसलिए ये वाला जो सेंटर्डनेस का सिंबल है, सेंटर का सिंबल है, जब आप इसे अपने हार्ट पे ड्रॉ करेंगे, हार्ट चक्र पे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं से बैलेंस करने में मदद करेगा। और इसका जो स्टोन है, जो इसका क्रिस्टल है, वो कार्नेलियन है। कार्नेलियन होता है, जैसे ग्राउंडिंग के लिए होता है, सेंटर के लिए होता है, इसलिए हम इसे बेसिकली कार्नेलियन जो है, जो ऑरेंज कलर का होता है, उस क्रिस्टल पे आप इस सिंबल को ड्रॉ करा के भी रख सकते हैं अपने पास। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन, एनर्जी सर्कल का जो तरीका है वो तो बताया है, वो तो आपको पता है कि एक सर्कल बनाना है, उसमें अपना नेम लिखना है और इस सिंबल को ड्रॉ करना है आपको। जो भी ये सिंबल है, यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करेंगे आप, अपना कुछ विजन, एम, मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख के कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल एक मेथड है। अगेन, आप अपने बॉडी पार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी क्रिस्टल पे ड्रॉ कर सकते हैं, या जब भी आप मेडिटेट करें तो अपने हार्ट चक्रा पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंबल जो भी है हमें सेंटर के काम आएगा। हमारी कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम अपने उस सेंटर में नहीं आ पाते हैं, तो ये सिंबल इमिडिएटली उन चीज़ों को सेंटर में लाने के काम करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सिंबल जो है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है। अगर आप देख रहे होंगे, मैंने इसे 2 बार ड्रॉ किया क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पावरफुल है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज़ ये वाला जो सिंबल है, ये जब आप ड्रॉ करते हैं इसको इस तरीके से, तो ये लाइफ, इस सिंबल को कहते हैं कि ये लाइफ चूज़ करने का या चूज़ लाइफ का सिंबल है। ये किस कलर से ड्रॉ किया जा सकता है? वाइट कलर से। इसका कलर है वाइट, और ये इसका क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। और ये आप कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? ये आप अपनी पूरी बॉडी इमेज पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको अपने, दैट मीन्स कि ये आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चूज़ करना होता है, या हमें अपने आप को चूज़ करना होता है, या फिर हमें अपनी जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उनको हमें एक्सेप्टेंस में आना होता है,
तब हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। उस समय हम उस एक्सेप्टेंस वाली स्टेट में होते हैं, उस ग्रैटिट्यूड की स्टेट में होते हैं, और हमारा जो ये ऑरा पे ड्रॉ करने पे हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका सेम है। आप इसको अपने ऑरा पे ड्रॉ कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इस सिंबल पे, और या फिर जो क्लियर क्वार्ट्ज है उस पे सिंबल को बनवा के यूज़ कर सकते हैं हमेशा के लिए। इसको अपने पिलो पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को किसी पेपर में अपने ड्रॉ करके अपनी पिलो के नीचे रख सकते हैं सोते टाइम। सो डिफरेंट वे है इसको यूज़ करने में। डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है और आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं इसे। बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिंबल है ये। सो अगेन एक ये वाला जो सिंबल है, ये है क्लैरिटी ऑफ पर्पस का सिंबल। सो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है। जब भी हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ की क्लैरिटी ढूंढ रहे होते हैं, या हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और हमें ये जानना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर अस, देन वी कैन यूज़ दिस सिंबल, because this symbol will give you the clarity of the purpose। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें क्लियर नहीं होता है कि हमारा पर्पस क्या है। कभी कभी हमारा पर्पस ही नहीं क्लियर होता है हमें कि हमारी सोल का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये जानने के लिए भी हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। इस सिंबल का कलर है रेड, और इसका जो क्रिस्टल है वो ब्लड स्टोन है। रेड कलर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे भी इसे यूज़ करना हो। और जो क्रिस्टल है इसका ब्लड स्टोन क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल पे इसे ड्रॉ करके हमेशा अपने पास रख सकते हैं। इसको और कहाँ ड्रॉ किया जा सकता है? इसको अपनी स्किन पे, हेयर पे या नेल्स पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, हमारी स्किन है, हमारी या तो जो हमारी हेयर्स है, ये कभी कभी हमारी चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो कभी हम कई चीज़ों का कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा होता है, जो हमें क्लियर नहीं होता है कि हमारा पर्पस इस समय क्या है। तो उस समय हम इस सिंबल को यूज़ करके पर्पस जान सकते हैं किसी भी चीज़ का। ये हमारी लाइफ का हो सकता है, हमारे सोल का हो सकता है, या फिर किसी चॉइस के बारे में है, उसका भी हो सकता है। तो ये सिंबल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और जल्दी वर्क करता है। सारे सिंबल्स ही इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अब हम अगर इस सिंबल की बात करें तो ये कंपैशन का सिंबल है। इसको बनाना इजी है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। ओके, ये हमारा कंपैशन का सिंबल है। कभी कभी होता है कि हम अपने आप से कंपैशनेट नहीं होते हैं, कभी कभी होता है कि हम अपने आप के लिए कंपैशनेट नहीं होते हैं, कहीं पे वो चीज़ मिसिंग होती है। या कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कंपैशनेट नहीं है। तो दोनों तरीके से इस सिंबल का यूज़ किया जा सकता है। यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले बताती हूँ कि इसका कलर है ब्लू, और इसका जो क्रिस्टल है वो सिट्रीन है। और इसे कहाँ ड्रॉ करेंगे? हेड पे, मींस क्राउन चक्रा पे। अगर आप ये वहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपका मतलब ये वहाँ से पूरा वर्क करेगा, जल्दी वर्क करेगा। आप इसे मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेट करते समय अपने क्राउन चक्रा पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसे आप इसको एनर्जी सर्कल बना के इसके अंदर ये डाल के उस किसी पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं, जिससे आप कंपैशन, जिससे आप चाहते हैं कि वो पर्सन मेरे लिए कंपैशनेट हो। अगर आप खुद के लिए चाहते हैं तो आप खुद का क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी सर्कल, उसमें अपना नाम लिख सकते हैं। ब्लू कलर से इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर क्रिस्टल है सिट्रीन तो उसके ऊपर भी ये सिंबल क्रेव करा सकते हैं, एक तरीके से इनग्रेविंग कर सकते हैं इस सिंबल की। सो तब भी हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने नॉर्मल एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम लिख के ये सिंबल ड्रॉ करके आप स्टिक कर देते हैं वॉल पे, फ्रिज पे, तो ये एक फैमिली के बीच में कंपैशनेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। सो डिफरेंट वेज हैं इसको यूज़ करने के। अब अगर आगे देखें हम, तो ये जो हमारा सिंबल है ये करेज का सिंबल है। ये जो है, जो हमारा ये करेज का सिंबल है, ये क्या करता है? कभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ में, हमारे अंदर वो करेज नहीं होता है,
और कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, कोई इंसान होता है, कोई पर्सन होता है, उसके अंदर कुछ करने का करेज नहीं होता है, तो ये सिंबल हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं। इस सिंबल को जब भी हम बैठें आइज़ बंद करके मेडिटेट करके उस पर्सन के थर्ड आई पे डाल सकते हैं, या उस पर्सन के बैक ऑफ द नेक यानी कि जो सर्वाइकल स्पाइन है उस पे डाल सकते हैं, और अपर बैक पे भी डाल सकते हैं। बिकॉज़ करेज कहते हैं कि को कहीं ना कहीं हम हड्डी या रीढ़ की हड्डी से उस चीज़ को हम उस चीज़ की तुलना कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं कि साहस जो है हमारा नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी पीठ में दर्द है, इसलिए हमारे बैक में दर्द है, बहुत सारा हमने बोझ ले रखा है, तो उन बोझ को हटाने के लिए भी हमें कुछ साहस चाहिए होता है। तो इसलिए हम इसको बैक ऑफ द नेक है, सर्वाइकल स्पाइन है, या फिर अपर बैक है, ये वहाँ पे ये सिंबल्स डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं। जिस पर्सन के अंदर करेज लाना है उस पर्सन के ऊपर भी ये सिंबल दे सकते हैं। और ब्लैक कलर से हम इसको कर सकते हैं, विजुलाइज कि ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर से हम इसे बना रहे हैं। नहीं तो सिंपल, अगर हमें बिल्कुल सिंपल वे में यूज़ करना है तो आप एक इसको एनर्जी सर्कल बना के, नेम लिख के, और उसके बाद में इस सिंबल को आप पेस्ट कर सकते हो। कभी हमारे अंदर कुछ चीज़ों का करेज नहीं होता है, हम रिस्क लेने से डरते हैं, तो उस केस में भी हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और जब भी यूज़ करना है तो इसे ब्लैक से यूज़ करना है। इसका जो क्रिस्टल है वो रेड गार्नेट है, उस पर इसको एनग्रेव कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है? बैक ऑफ द नेक या अपर बैक पे यूज़ करना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट सिंबल की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्यारा सिंबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हम सब के अंदर होती है और कभी कभी हमें क्रिएटिविटी चाहिए भी होती है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तरीके से चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो ये जो सिंबल है ये क्रिएटिविटी का सिंबल है। अगर कहीं लगता है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इस सिंबल को ड्रॉ करके रख सकते हैं, इस सिंबल को आप इस पर मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं। इसको पिंक कलर से बनाना है, जब भी आप इसे बनाइए पिंक कलर से बनाइए। और इसका जो क्रिस्टल है वो रोज़ क्वार्ट्ज है। इसे आप कहाँ बना सकते हैं? हार्ट पे बना सकते हैं। इसको मेडिटेट करें तो इस पे हार्ट पे इसको ड्रॉ करके मेडिटेट कर सकते हैं, अपना इंटेंशन बोल सकते हैं। और अगर आपको एनर्जी सर्कल बनाना है तो पिंक कलर से इसको बना सकते हैं, या आपको एनग्रेविंग करनी है तो आप रोज क्वार्ट्ज के ऊपर भी कर सकते हैं, या सिंपली एक वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं इसको पिंक कलर का अपने सामने बहुत बड़ा सा, और अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए रोज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ आप कर रहे हैं, या जिन चीज़ों में आपको क्रिएटिविटी लानी है, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई म्यूजिशियन हैं, या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी लानी है तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। ओके, एंड अब हम एक बहुत ही पावरफुल सिंबल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल कहूँगी, इसकी बात करेंगे। तो ये हमारा जो सिंबल है ये डिवाइन एसेंस का सिंबल है, और इसको भी बनाने का तरीका इतना टफ नहीं है, आसान है। इसको एक सीधी हमने ये लाइन खींची है यहाँ से, और इसको हमने, पहले मैं इसको बनाती हूँ। सो इस तरीके से इसको हम ऐसे क्रिएट करेंगे इसको। ये हमारा डिवाइन एसेंस का सिंबल है। कभी कभी हमें डिवाइन गाइडेंस चाहिए होता है, कभी कभी हमें डिवाइन इंटरफेरेंस भी चाहिए होता है, कि हमें एक साइन मिले कहीं से कि हाँ जो हम कर रहे हैं, जिस बात पे चल रहे हैं वो सही है। अगर कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कहीं से किसी सिचुएशन के लिए, हमें उस डिवाइन एसेंस को हमें चाहिए, वो डिवाइन एसेंस हमें चाहिए कि वो डिवाइन साइन या इंटरवेंशन या जो एसेंस है वो रहे, हमें फील हो, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर है कोबाल्ट ब्लू, और इसका जो हमारा क्रिस्टल है वो है पर्ल। और पर्ल पे हम इसको एनग्रेव करा के पहन सकते हैं रिंग में, या फिर हम इसे ब्लू कलर से विजुलाइज कर सकते हैं हमेशा, ये ब्लू कलर से इसको ड्रॉ करके स्टिक भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसको हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? चेस्ट पे।
पूरे चेस्ट पे, हार्ट पे नहीं, चेस्ट पे ड्रॉ करना है और उस पे हम विजुलाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये सिंबल है, ज़ीबू सिंबल है, ये है एफर्टलेस कनेक्शन का। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा एफर्ट डाल रहे होते हैं हम चीज़ों में, अपने कनेक्शंस में, कभी कभी हमारे बॉस के साथ, कलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, फिर भी वो चीज़ें नहीं बैठ रही होती हैं, तो उस केस में हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। ये एफर्टलेस कनेक्शन का सिंबल है। यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ चाहते हैं एफर्टलेस कनेक्शन बने, उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। एक आपने एनर्जी सर्कल क्रिएट किया, नेम 1 एंड नेम 2, और यहाँ बीच में आप सिंबल दे सकते हैं या फिर यहाँ पे ये सिंबल दे सकते हैं, प्लस योर इंटेंशन। सो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर है पर्पल। सो इसको पर्पल कलर से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो क्रिस्टल है वो एमेथिस्ट है। इसको आप एमेथिस्ट पे एनग्रेव करा सकते हैं। एमेथिस्ट और पर्पल कलर का होता ही है, तो उसके ऊपर इसको एनग्रेव करा सकते हैं। और जब भी हमें कभी ज़रूरत है तो हम इसे अपने क्राउन चक्रा पे भी डाल सकते हैं, या किसी के साथ हमें कोई एफर्टलेस कनेक्शन चाहिए तो उस पर्सन को भी विजुलाइज करके उसके क्राउन चक्रा पे ये डाल सकते हैं, या फिर दोनों को विजुलाइज करके दोनों के क्राउन चक्रा पे डाल के अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप रेकी दे सकते हैं इसको डाल के, ये और भी अच्छा हो जाएगा। कभी कभी हमें अपनी ही लिए ही हमें लगता है कि हम बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, उस टाइम में हम अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आप को भी दे सकते हैं, रेकी भी दे सकते हैं, या फिर हम अपने आप को ब्लेस भी कर सकते हैं इसके साथ में। सो देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वे टू यूज़ वन थिंग। नेक्स्ट हमारा जो ज़ीबू सिंबल है ये है एम्ब्रेस का। ये बहुत ही प्यारा सिंबल है एम्ब्रेस का। कभी कभी हम होता है चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। सेलिब्रेट और एम्ब्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर रहे होते हैं। सो ये तब के लिए है जब हमें चाहिए कि जो चीज़ें हैं हम उनको देखें, उनको समझें और उनको एम्ब्रेस करें। कभी कभी हमारे अंदर गिफ्ट्स होते हैं, हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, हम उनको नहीं समझ पाते हैं, या कोई और हमारे अंदर की चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करता है, तो उस वक्त हम इस ज़ीबू सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो ज़ीबू सिंबल है ये हम पिंक कलर से ड्रॉ करेंगे। इसका कलर है पिंक, और इसका भी क्रिस्टल जो है जिस पे हम इसको एनग्रेव करा सकते हैं वो है एमेथिस्ट। सो आप एमेथिस्ट से पिंक कलर पे इस पे एनग्रेविंग करा सकते हैं। और अगर आपको इसको अपने बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करना है, फिजिकल बॉडी पार्ट पे, तो आप इसे रिब केज पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो कभी आप अपने आप को अगर किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, या किसी और के लिए कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, रेकी हीलिंग दे सकते हैं। और आप अगर नहीं करते हैं, हीलर नहीं हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल बना सकते हैं, नेम्स लिख सकते हैं, इस पे मेडिटेट कर सकते हैं, या इस सिंबल को पिंक कलर में बहुत बड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। और एक साइड आप खड़े हो सकते हैं, एक साइड दूसरा पर्सन, या जिस चीज़ों को आपको एम्ब्रेस कराना है वो चीज़ें आप अपने लिए विजुलाइज कर सकते हैं, और इस सिंबल के पास अपने आप को खड़ा हुआ करके उस चीज़ों को बोल सकते हैं, उस इंटेंशन को सेट कर सकते हैं। अब जो आज का ये जो लास्ट ज़ीबू सिंबल है ये है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये है एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज़, और ये कह सकते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटी हैं वो उनको हम एम्ब्रेस करें, उनको हम आने का रास्ता दिखाएं। कभी कभी हम चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करते हैं, कभी कभी हम चीज़ों को एक तरीके से हम खुद ही रुकावट डालते हैं चीज़ों को, तो ये एक तरीके से पाथ क्लियर करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं और नहीं आ रही हैं, या और पॉसिबिलिटीज़ आना चाहिए, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। इसका कलर है ऑरेंज। आप इसको ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अपने सामने बहुत बड़ा सा ऑरेंज कलर से विजुलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। इसका एनर्जी सर्कल तो आप बना ही सकते हैं। नई जॉब चाहिए, नई पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, नया ऑफ़र चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो उस वक्त आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका जो क्रिस्टल है वो है रेनबो मूनस्टोन, उसके ऊपर आप इसे एनग्रेव करके रख सकते हैं।
कहाँ बना सकते हैं इसको बॉडी पार्ट में? अगर आपको इसको रोज़ बनाना है अपने बॉडी पार्ट्स पे, तो ये इसको आप अपर आर्म्स में बना सकते हैं। अपने अपर आर्म्स में बना के आप इंटेंशन दे सकते हैं, या फिर इसे आप ऑरेंज कलर से अपने अपर आर्म्स में ड्रॉ कर सकते हैं डेली विथ द इंटेंशन व्हाट यू वांट। सो गाइज दीज आर द ज़ीबू सिम्बल्स जो आज मैंने कवर किए हैं। आई डू होप दैट इससे आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इन केस कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगी, और अगर कुछ इसमें रह जाता है तो मैं वो भी क्लैरिफाई करूँगी। तब तक के लिए मेनी ब्लेसिंग्स टू यू।